राधा स्वामी जी, एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत प्रेम करता था, बहुत भरोसा करता था। उनका एक बेटा था। उस बेटे को लेकर वह जो परिवार वाले थे हमेशा सेवा पर लेकर जाते थे, सत्संग पर जाते थे। ऐसे ही समय गुजरता गया और वह जो बेटा था वह भी बड़ा होता गया। जब वह बेटा 14-15 साल का हुआ तो अपने पिताजी और माता से कहने लगा कि आप मुझे यहाँ पर लेकर जाते हो, जिस डेरे में लेकर जाते हो पिताजी, मैं वहाँ पर नहीं जाया करूँगा। मुझे वहाँ जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं आप लोग वहाँ पर क्या लेने के लिए जाते हो। जब माता पिता ने अपने बच्चे के मुंह से यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और वह अपने बच्चे से कहने लगे, बेटा, जब से तुम इस दुनिया में आए हो हम हमेशा ही तुम्हें सतगुरु की शरण में लेकर गए हैं, प्रसाद खिलाया है, लंगर खिलाया है। आज जब तुम बड़े हो रहे हो तो तुम्हारे मुंह से यह बातें अच्छी शोभा नहीं देती हैं। लेकिन वह जो बेटा था बहुत ही जिद्दी किस्म का था, वह बात ही नहीं मानता था। समय बहुत रफ्तार से बढ़ता गया, बेटा जवान हो गया, लेकिन बेटे की जो आदतें थीं वह बिल्कुल भी सही नहीं थीं और वह इधर उधर के रास्तों में जाने लगा और पखंडी लोगों के पास बैठने लगा, उनकी बातें सुनने लगा। जो उनसे कोई कुछ कहता था लड़के को वही सही लगता था और आके अपने माता और पिता से भी वही बात कहता था कि पता नहीं आप माता पिता इतने समय से किस गुरु को मान रहे हो, तुम्हारा क्या सुधार हुआ है। तो माता पिता कहने लगे, बेटा, आज हम जो कुछ भी हैं अपने गुरु के लिए ही हैं, गुरु के कारण ही हैं। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा टाइम आया जो उनके पिताजी थे वह इस दुनिया से चले गए। अकेली माता ही रह गई। माता को बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी अपने बेटे की शादी के लिए कि बेटा तुम शादी करवा लो, मैं भी सुखी हो जाऊंगी, मेरी जो चिंता है वह भी सही हो जाएगी। लेकिन बेटा एक ही बात कहता था कि माता, जहाँ मुझे शादी करनी होगी मैं अपने आप कर लूँगा, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुझे लड़की पसंद आएगी मैं उसी से ही शादी करूँगा। अब जैसे उस लड़के ने कहा वैसे ही किया। एक दिन वह लड़का अपनी ही पसंद की लड़की से शादी करके उस लड़की को भी घर पर ले आया। अब माता देखकर इस चीज़ से दुखी भी हुई और मन में खुशी भी थी कि चलो यह बात तो सही है कि बेटे ने अपना घर बसा लिया है। लेकिन जो माँ की खुशियाँ थी वह कहीं ना कहीं वहीं की वहीं रह गई। समय बीतता गया। अब जो हस्बैंड वाइफ थे दोनों लोग आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और माता का ज़्यादा ध्यान ही नहीं रखते थे। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन ऐसा टाइम आ गया जो माता थी वह भी इस दुनिया से चली गई। जब माता पिता दोनों ही उस घर में नहीं रहे तो बेटे के मन में एक ही बात आई, जब माता पिता ही इस दुनिया से चले गए हैं तो यह जो फोटो लगी हुई है इनके गुरु की, इसे मैं क्या करूँगा। उस लड़के ने क्या किया, चरण सिंह महाराज की जो फोटो थी उसको उतार कर एक ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर जो तूड़ी वगैरह होती थी, गोदाम वगैरह होता था, वहाँ पर उस फोटो को ऐसे करके फेंक दिया और वह फोटो वहीं की वहीं गिर गई। अब ऐसे ही समय बीतता गया। अब वह जो लड़का था बाहर मुखी तो पहले ही था, लेकिन पिता और माता की वजह से जो उसे लोग कहते थे वह काम कर ही नहीं पाता था। वह जो लड़का था एक मुसलमान फकीर के पास जाया करता था
और मुसलमान फ़कीर उस लड़के को एक ही बात कहता था कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो तुम्हारे घर में कुछ जगह पर ऐसी जगह है जहाँ पर पीर की जगह है, वहाँ पर तुम्हें उनकी जगह बनानी पड़ेगी। उस जगह को बनाकर तुम्हें उसे मानना पड़ेगा। देखना तुम्हारा टाइम कैसे बहुत अच्छा हो जाता है। अब लड़के ने वैसे ही किया। एक दिन उस मुसलमान फ़कीर को लाकर जहाँ जैसे उस फ़कीर ने कहा वैसे ही उस लड़के ने वहाँ पर जगह तैयार कर दी। अब जगह तैयार करने के बाद जैसे जैसे जो उसके नियम होते थे वह लड़का वैसे ही करने लगा। जो उसकी वाइफ थी वह भी उनके साथ में ही थी। अब समय ऐसे ही बीतता गया। अब वह जो लड़का था उस जगह को तो मानने लगा, लेकिन जो कुछ उस लड़के के पास था, जो उसके माता पिता ने बनाया था, वह भी धीरे धीरे सब खत्म होने लगा और कोई तरक्की का रास्ता नहीं रह रहा था। लड़का बहुत परेशान रहने लगा कि मैंने तो जो जैसे फ़कीर ने कहा था वैसे जगह भी तैयार कर ली है, सारा कुछ कर लिया है, लेकिन मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। जो कुछ मेरा था वह भी धीरे धीरे मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या? एक दिन उनकी वाइफ भी अपने हस्बैंड से कहने लगी कि ऐसा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जो कुछ भी हमारे घर में था दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, ना कोई बरकत है ना कोई कुछ है, हम कैसे ऐसी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। तो वह लड़का कहने लगा कि मुझको तो खुद समझ में नहीं आ रहा। समय बहुत रफ्तार से बढ़ता गया, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल रहा था। एक दिन उस लड़के ने क्या सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। तो उस लड़के ने अपने मन में एक बात बिठा ली कि अब मैं यह ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूँगा। अब उस लड़के ने वैसे ही किया। अब वह जो लड़का था उस गोदाम में गया जहाँ पर वह दवाई वगैरह जो फसलों में डलती हैं वह रखी हुई थी। सारा सामान उस गोदाम में ही होता था। जब गोदाम में दवाई पीने के लिए गया तो वहाँ क्या देखता है कि जो फोटो उस लड़की ने फेंकी हुई थी उसका ध्यान उस फोटो की तरफ चला गया। जब फोटो की तरफ ध्यान गया तो उस लड़के ने उस फोटो को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा कि बाबा जी मुझे बख्श लो, यह सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज तक जिस राह पर मैं चल रहा था वह रास्ता भी गलत था। मैंने अपने माता पिता की भी कदर नहीं की और उस फोटो को सीने से लगाकर वह जो फोटो थी वह लड़का अंदर लेकर आ गया। जहाँ से उस लड़के ने उस फोटो को उतारा था वहीं पर उस लड़के ने उसे बड़े प्यार से वहाँ पर लगा दिया। जब फोटो को लगा दिया तो उसको नमस्कार बुलाया, राधा स्वामी बुलाई, तो वह लड़का वहीं के वहीं नीचे सतगुरु के ध्यान में बैठ गया। जब ध्यान में बैठा तो आंखों से आंसू आ रहे थे और दिल रो रहा था, उस सतगुरु को फरियाद कर रहा था। और जब हमारा दिल रोता है, हमारे अंदर के आंसू निकलते हैं, वह मालिक कहीं गया नहीं है। उस मालिक ने उस लड़के के से बात की, उसको आवाज लगाई कि बेटा तुम तो मुझे भूल गए थे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आज भी मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ। तुम वहां पर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा रास्ता उड़ीक रहा हूँ। उस लड़के के कानों में जब यह आवाज आई तो वह लड़का उठ के खड़ा हो गया
बाहर जाकर अपनी वाइफ से कहने लगा कि तैयारी कर लो, हमें डेरे जाना है। वाइफ भी हैरान हो गई। वाइफ पूछती रही कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, किसी संत महात्मा को, किसी फकीर को तुम छोड़ोगे भी? लेकिन लड़का किसी की नहीं मान रहा था। वह कहने लगा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे चलो। वैसे ही दोनों लोग डेरे के लिए निकल गए। जब डेरे पहुंचे, वहां पर उन्होंने ऑफिस में जाकर बात की कि हमें सतगुरु से कोई बात करनी है, उनसे कोई वचन करने हैं। चरण सिंह महाराज जी तब वचन कर लिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम नंबर लगा देते हैं, आपका नंबर आ जाएगा। जब सतगुरु का सत्संग हुआ, दर्शन हुए, तो उसके बाद उस भाई का, उस लड़के का भी नंबर आ गया। जब नंबर आया तो वह लड़का चरण सिंह महाराज जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो सतगुरु से कहने लगा कि बाबा जी आप तो सारा कुछ जानते हो। तो सतगुरु आगे से मुस्कुराकर कहने लगे कि ऐसा कौन सा मालिक है जो अपनी रूहों को नहीं जानता। बेटा, तूने तो फोटो एक गोदाम में फेंक दी थी, लेकिन वह जो बाप होता है, जो पिता होता है, जो गुरु होता है, वह अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। जब लड़के ने यह बात सुनी तो वह हैरान हो गया कि सच में हमारे माता पिता पूरे संत महात्माओं को मानते थे। इन्हें कैसे पता लग गया कि मैंने वह फोटो गोदाम में फेंक दी थी। वह लड़का सतगुरु से कहने लगा कि महाराज जी आपको यह सब कुछ कैसे पता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा यह सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक बात और कह देता हूँ, जो भी घर में तुमने चीजें बनाई हुई हैं, जो भी जगह बनाई हुई हैं, सारा कुछ जाकर हटा दो, साफ सफाई कर दो और सतगुरु से भजन सिमरन लेकर अपने ध्यान में बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतने से वचन सतगुरु ने किए और वह जो लड़का था तभी सतगुरु से हस्बैंड वाइफ ने नामदान भी लिया। नामदान लेने के बाद ही वह परिवार वाले घर गए। जब घर पर गए तो वह जो जगह थी, वाइफ तो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, इस जगह को हम हटाएंगे। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे सतगुरु का हुक्म है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। और वह जगह वहां से साफ कर दी। सारा कुछ वैसे ही किया जैसे सतगुरु का हुक्म था। दोनों लोग अपने भजन सिमरन पर बैठने लगे। लेकिन लड़के के मन में बहुत बड़ा एक दुख था कि जब मेरे माता पिता जिंदा थे और मेरे माता पिता मुझे यह बातें कहते थे, मैं उनकी बात ही नहीं समझ पाया, उनकी बात ही नहीं सोच पाया। आज जब वह दुनिया से चले गए हैं, एक बार देखें कि उनका बच्चा कहाँ पहुंच गया है। उस लड़के के मन में यह बात बहुत आती थी। जब भी सोता था एक ही बात कहता था, मुझे मेरे माता पिता माफ कर दो। और एक दिन ऐसे ही हुआ, उसके दोनों माता पिता उसके सपने में आए और आकर बहुत खुशी से उसको गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा आज हम खुश हैं, आज हमें पूरे जहान की खुशियां मिल गई हैं कि तू ही पूरे सतगुरु की शरण में चला गया है। वह लड़का बहुत खुश हुआ कि कौन कहता है कि सतगुरु नहीं सुनते, कौन कहता है कि इस दुनिया से अगर माता पिता चले जाए, अगर उन्हें याद करे तो वह नहीं सुनते। सब सुनते हैं। वह मालिक करने वाला है, वह मालिक सब कुछ जानता है,
सब कुछ जानता है, वह सब कुछ कर सकता है और अपनी रूहों को किस तरीके से खींचता है वह वही जानता है। लेकिन हम बाहर मुखी हो जाते हैं, हम कदर नहीं करते, हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। जब हमारे माता पिता जिस चीज के लिए हमें समझाते हैं वह चीज हमें गलत लगती है, लेकिन यह भी सच है, अगर माता पिता हमें जिस राह पर बचपन से लेकर जाएंगे, जिस राह पर हमें वह जो रास्ता दिखाते हैं, एक दिन ऐसा होता ही होता है कि वह जो हमें संस्कार मिले होते हैं वह पूरे जरूर होते हैं और मालिक अपनी रूहों को अपनी ओर खींचता ही खींचता है। तो हमें भी भरोसा करना चाहिए अपने पूरे सतगुरु पर। बाहर मुखी होने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। यह तो दुनियावी सुख है, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, लेकिन यह बात भी सच है, अगर हम सच्चे दिल से उस गुरु को एक बार भी याद कर लेना तो वह हमेशा हाजिर नाजिर है, हमेशा हाजिर नाजिर है। चाहे एक बार कर कर देख लीजिए, आजमा कर देख लीजिए, वह हमारे साथ है, साथ है। राधा स्वामी।